इस्लामीकरण और तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी बिहार की नीतीश सरकार अब फिर आरोपों के घेरे में आ गई है। अब 9वीं कक्षा के संस्कृत के पेपर में पूछे गए इस्लामी मजहब से जुड़े सवाल इसका मोहरा बन चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कभी हिंदू त्योहारों पर अवकाश की कटौती तो कभी नवरात्रि पर्व के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग। अपने इन फैसलों से सवालों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्रालय ने फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सियासत से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस सारे फसाद की जड़ 9वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर बना। इस पेपर में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे गए, जैसे ईद पर्व कब मनाया जाता है, ईद का पर्व किस तरह से मनाया जाता है, रोजा किस समय खोला जाता है, रोजा किसे देखकर खोला जाता है, तो इफ्तार किसे कहते हैं। अब बिहार की नीतीश सरकार की ओर से इस एक्शन का रिएक्शन झेलना तय था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सरकार लालू जी नीतीश जी की सरकार है। ये नीतीश जी संस्कृत का इस्लामीकरण कर रहे हैं। यहाँ लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। ये गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और मुझे मालूम हुआ कि संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष जो भी रहे, उन्होंने कहा कि ये तो सिलेबस में है, ये तो और जघन्य अपराध है। आप बता दें, क्या मदरसा बोर्ड में आपने डायरेक्शन दिया है कि संस्कृत में पढ़ाई होगी? ये तो आपने नहीं दिया है। दिया है तो बताएं। और फिर आप कहते हैं कि ये दूसरे मजहब को भी जानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तब तो आप कल है यहाँ की सरकार जारी करेगी गजवाए हिंद का फरमान कि सभी लोग महीना में एक दिन जाएंगे नमाज पढ़ने, दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए। तो मुबारक आपको, आप नमाज भी पढ़ें नीतीश बाबू लालू जी, टोपी भी पहने, लेकिन गिरिराज हिंदू मुसलमान नहीं करता। वहीं दूसरी ओर बिहार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बवाल को देखते हुए बचाव करते भी नजर आए। हिंदू धर्म के बच्चे हैं, क्योंकि संस्कृत ज्यादा हिंदू धर्म के ही बच्चे पढ़ते हैं। वैसे तो अभी के समय में मुसलमान बच्चे भी ये संस्कृत बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, मध्यमा का परीक्षा दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे सिलेबस में पूर्व से ही सभी धर्म, खास करके इस्लाम के बारे में, बौद्ध के धर्म के बारे में, ये ईसाई धर्म के बारे में, क्योंकि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म संभाव का देश। अब लोकतांत्रिक देश का दावा करने वाली बिहार सरकार से बड़े सवाल तो ये है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में हिंदू धर्म से छेड़खानी क्यों, इस्लाम मजहब के प्रति विशेष लगाव क्यों, वाकई शिक्षा मंत्रालय का हर एक्शन खुद लिया गया है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति से शिक्षा के मंदिर भी अछूते नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।